तो जी अभी हो चुका है लंच टाइम और आज लंच पे मैं अकेली हूँ क्योंकि हमारी शॉप पे जो मेरे हस्बैंड की शॉप पे जो उन्होंने एक चाचा जी रखे हुए हैं वो आज नहीं आए थे। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं मतलब कि मेरे ससुर वो भी उधर ही होते हैं उसी शॉप पे। तो वो अकेले थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो आज खाना उनके साथ खाएंगे, इसलिए आज हम लंच पे अकेले हैं। लेकिन मुझे सैलेड बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने सही ढेर सारा सैलेड अपने लिए भी बनाया है। और ये है वो 4 कोर्स जो हमने कल शाम को बनाया था। और आज शाम को मैं पुलाव बनाऊंगी। आई लाइक पुलाव की तो मुझे इतनी क्रेविंग्स होती हैं कि हर टाइम ही मेरा दिल करता है मैं पुलाव ही खाती रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं उबलते खौलते पानी के साथ। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हैं जी चावल। वैसे मेरा मूड था आज पुलाव बनाने का, लेकिन अभी मेरी अपने घर वालों से बात हो रही थी तो मेरी सिस्टर ने कहा कि भाई तुम बिरयानी बना लो। तो बिरयानी वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जब भी कम क्वांटिटी में बनाती हूँ तो इतनी स्पाइसी और इतनी अच्छी नहीं बनती। तो उसने कहा कि नहीं खैर बना लो, तुमसे बन जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर मेरे प्याज कट चुके हैं, लहसुन भी कट चुका है। तो अब जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करें, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और अभी मैंने बिल्कुल बनाना स्टार्ट किया और इस वक्त टाइम हो रहा है जी 7:20 हो रहे हैं। वैसे मैं 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज बस स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। और एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रमज़ान में मैं सारा टाइम बेचारे जो है पता नहीं गवर्नमेंट को भी बुरा कहती रही, गैस कनेक्शन वालों को भी बुरा कहती रही कि गैस नहीं होती ना अफ्तारी टाइम ना सहरी टाइम। और जब मैं अपनी साथ वाली देवरानियों से पूछती थी तो उनके वो कहती थी हमारे घर तो होती है। तो जब मैं अटक गई हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा था कि यार मेरे आने तक लाजमी गैस का कुछ कर लीजिएगा, उसको ठीक करवा लीजिएगा। मुझे किसी ने कहा था कि शायद तुम्हारा चूल्हा ख़राब होगा, तो मैंने उनको कहा था कि मेरे आने तक प्लीज़ चूल्हा ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि गैस ना हो तो आपको पता है गैस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप सारी चीज़ें कैसे सिलेंडर पे बना सकते हैं, सिलेंडर से मुझे डर भी लगता रहता है हर वक्त। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने शायद अंडा वो फ्राई करे थे या कुछ, तो कहते हैं कि वो पाइप पीछे से ट्विस्ट हुआ था और उस वजह से गैस स्लो आ रही थी। और तुम्हें सारा रमज़ान ये लगता रहा कि गैस पीछे से कम आ रही है या शायद चूल्हा ख़राब है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तब खैर मेरे हस्बैंड के माइंड में भी नहीं आया, क्योंकि उनको भी तो मैं रोज़ बताती थी, उनसे भी इतना नहीं हुआ क्या कि पाइप देख लें, ना मैंने देखा ना उन्होंने देखा। तो रमज़ान मेरा बहुत मुश्किल गुजरा। अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब वो वाला मसला हल हो गया। तो हमारी गैस जो है बड़ी अच्छी और मज़े की फुल फ्लेम वाली आती होती है। जल्दी से अब इसको ढक देते हैं। इस वक्त जी मैं खाने लगी हूँ खाना, और इस वक्त अभी भी मैं अकेले ही खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज प्लान था फ्रेंड्स के साथ खाना बाहर खाने का। तो उनके ये वाले प्लान बहुत रेयरली बनते हैं, कम कम, तो इसलिए मैं बस मना नहीं करती जी। इस वक्त टाइम हो चुका है खाना खाने का। आज मैंने दिन का खाना भी अकेले खाया था, अभी रात का भी मुझे अकेले ही खाना पड़ रहा है, क्योंकि सीन ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं और उनके जो जिम के फ्रेंड्स हैं उनका आज सबका प्लान था कि वो खाना बाहर खाएंगे। तो फिर मैंने भी इसलिए मना नहीं किया, क्योंकि वैसे भी उनको चावल और बिरयानी इतनी पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ और बना रही होती तो मैं आज वो ना बनाती, बस जो भी पड़ा होता वही खा ली थी। लेकिन क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है, उनको इतनी नहीं पसंद है, तो मैंने फिर भी बिरयानी बना ली है। और प्लान तो आज मेरा हलवा पूरी बनाने का था, लेकिन संडे था और रात को मैं, क्योंकि कल मैं काम करती थी दिन में, घर में बहुत काम था तो मैं दिन में सो नहीं सकी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं सुबह रात को लेट हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रेंड्स के साथ थे, आते आते उनको देर हो गई, तो सोए भी लेट, उस वजह से फिर सुबह उठे भी लेट। नमाज के लिए भी मैं बहुत मुश्किल से उठी थी और फिर सो गए। तो फिर इतना लेट उठे कि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे सिर्फ चाय दे दो, मुझे पराठा भी नहीं खाना, हलवा पूरी तो रहने ही दो तुम। तो चलें देखते हैं हलवा पूरी फिर किसी दिन, फिर किसी वीकेंड पे।
मुझे अभी भी याद आया कि मेरे हस्बैंड जब अटक से आए थे तो तब हम लोगों ने घर पे हलवा बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि पूरी ना सही हलवा तो है हमारे पास, वो गर्म कर लेते हैं। ये गर्म हुआ है? नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा और रखना पड़ेगा। अच्छे से गर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पूरी तो नहीं है, लेकिन हम हलवा खाएंगे। अभी जी हमारे घर आई है कहीं से मिठाई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनकी मेडिसिन से कोई एक पेशेंट से बीमार थे और वो अब माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं। तो वो इस खुशी में जो है मिठाई लेकर आए हैं। इसमें जी बहुत सारी वैरायटी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं पसंद है, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मुझे इसमें से बस बर्फ़ी और गुलाब जामुन पसंद है। तो मैं इसीलिए बस सिर्फ वही खाती होती हूँ। बाकी की चीज़ें बस हम लोग इधर उधर बांट देते होते हैं या फिर मेरे हस्बैंड खाते होते हैं। ये तो पता नहीं क्या, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बर्फ़ी अच्छी लग रही है, ये कोई नई चीज़ है। ये क्या होगा, इसका क्या नाम होगा ये जो अभी आपने उठाया था? नहीं, वो उसका नाम है जी सूजी वाला लड्डू। वो जो पीछे आपको जिसके ऊपर कोकोनट जो है क्रश्ड कोकोनट स्प्रिंकल हुई हुई आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है 2 न्यूज़। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। मतलब जो गुड न्यूज़ है वो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो सैड न्यूज़ है वो बहुत सैड है। वो आप भी सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा सैड होंगे। आपको हिंट दे देती हूँ कि मेरे घर में 2 तरह की लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, उनके बारे में है। हिंट इसलिए दे रही हूँ कि आप कुछ और नए इमेजिन करते रहेंगे, पता नहीं क्या हो गया, खुदा ना खास्ता। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बोथ गुड एंड बैड न्यूज़। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मीठी मीठी चीज़ों पर। अल्लाह ताला करें कि आप सबकी लाइफ और आपकी लाइफ की हर चीज़ हमेशा इसी तरह से, जिस तरह ये मज़े की मीठी मीठी मिठाई है वैसे मीठी रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।